इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत 1 नंबर में प्रशासनिक संवर्ग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, 2 नंबर में है डाटा कोषांग में डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा 3 नंबर में है स्टेनोग्राफर एवं आप्त सचिव संवर्ग में आशुलिपिकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 224 के बारे में। सीधी सी बात करें तो सचिवालय में जो वैकेंसी दिया है डेटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं कि इसका जो ऑनलाइन होगा वो कब से होगा और कब तक होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, इसके बाद कुल रिक्तियों की संख्या कितना है, क्या क्राइटेरिया है, सारा कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। पहले देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरने की। देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ की तिथि कब से है, दिनांक 12/3/2024 को 6 बजे अपराह्न से। इसके बाद परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रारंभ तिथि 12/3/2024 से। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि कब है, 2/4/2024। मोटा मोटी बात करें तो 12/3/24 से अंतिम तिथि कब तक है, 2/4/2024 तक इसका लास्ट डेट है। विज्ञापन संख्या 2/2024 तक का। अब बात करते हैं कि इसका जो सूचना क्या है, विज्ञापन के संबंध में विस्तृत विवरण ऑनलाइन भरने हेतु, यानी कि वेबसाइट पे जो है आप यहाँ पूरा विवरण कैसे क्या भरना है वहां जाके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है जब बहाली देता है, किसी चीज का वैकेंसी देता है तो सबसे बड़ा बात रहता है कि इसका रिक्तियां कितना है। सीट बोले तो मोटा मोटी बात करें तो सीट कितना है, कितना सीट पे बहाली कर रहा है, इसका बात कर लेते हैं। देखिए अनुमान्य आरक्षण व औपबंधिक रिक्तियों का विवरण। अब देख लेते हैं कि रिक्तियों का विवरण क्या है। पद नाम देखिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में कुल रिक्तियों की संख्या कितना है, कुल रिक्तियों की संख्या है 19। टोटल 19 सीट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। जॉब जबरदस्त है तो सीट कम होगा ही। अब आरक्षण बारे बात करें तो अनारक्षित में 4 गो सीट है, अनुसूचित जाति में 3 गो है, अनुसूचित जनजाति में नहीं है, नील है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 5 गो सीट है, पिछड़ा वर्ग में 3 गो सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर में 2 गो है, ईडब्ल्यूएस जिसको बोलते हैं उसमें 2 सीट है। अब 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को दे होगा, ये तो पता होगा कि बिहार में 35% महिला के लिए रिजर्व रहता है, वो देना होगा ही। अब बात करते हैं सेकेंड जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का बात करें तो देखिए इसमें जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर में कुल 5 गो पद है, टोटल 5 पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर में। इसके बाद आशुलिपि में टोटल जो सीट है वो 2 गो सीट है। 35% इसमें रखिए कि 35% महिला के लिए आरक्षण रहता है बिहार में। किसी भी बहाली जो देता है वैकेंसी, रिक्ति जो जिसको बोलते हैं, उसमें किसी भी में जाइएगा 35% उसके लिए होता है। अब शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को निम्नवत शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदन को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के विहित कॉलम में शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण सूचना देना
अनिवार्य है। मोटा मोटी कि जब तक आप जिस रोज आवेदन कीजिएगा उस रोज आपको सारा कुछ उसमें भरना होगा, क्या योग्यता है और उसके अनुसार से जो रिक्तियाँ दिया है उसके अनुसार से जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं वेतनमान की। वेतन जबरदस्त है। पद नाम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 44,900 से स्टार्ट है। नियमानुसार अन्य भत्ते टीए डीए एचआरए ये सब जो होगा इसके अतिरिक्त होगा। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता इसके लिए है राज्य या केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए। हिंदी टंकन एवं अंग्रेजी टंकन बोले तो हिंदी टाइपिंग और अंग्रेजी टाइपिंग में 30 शब्द पर मिनट होना चाहिए। वांछित योग्यता कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रथम पत्र जिसे AICTE की मान्यता प्राप्त हो, यानी प्रमाण पत्र उसमें आपको ADCA सबका होगा। पाठ्यक्रम विधि के अनुसार वो स्तर का समतुल्य विषय या कंप्यूटर दक्षता जांच इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब डाटा एंट्री का बात कर लेते हैं। तो डाटा एंट्री में लेवल 4 इसमें देखिए वेतनमान जो है 25,500 से 81,100 तक। नियमानुसार टीए डीए इसके लिए देय होगा। टीए डीए जो होता है अन्य भत्ता ही सब होता है। टीए डीए एचआरए इसमें राज्य या केंद्र सरकार किसी संस्था से इंटरमीडिएट इसमें इंटरमीडिएट का मांग रहा है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में कंप्यूटर योग्यता भी मांग रहा है। कंप्यूटर पर 3-8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति होना चाहिए। वांछनीय योग्यता कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जिसे AICTE या DOEACE या NIELT की मान्यता प्राप्त हो। सेम इसमें विद्याविहित विषय को पाठ्यानुसार अवधि संदर्भ में समतुल्य विषय या कंप्यूटर दक्षता इन दोनों में से कोई है। आशु लिपि की बात करते हैं तो इसमें भी 25,500 से 81,100 तक का नियमानुसार TADA ये वेतनमान है। इसका देखिए राज्य या केंद्र सरकार विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए। हिंदी में आशु लेखन की गति 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए और हिंदी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र AICTE DOEACT या NIELT की मान्यता प्राप्त हो। ये इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब बात करते हैं आरक्षण। ये तो अपना नियमानुसार देगा ही। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें प्रमाण पत्र ये सब उम्र सीमा ये सब तो देख ही लीजिएगा। उम्र सीमा की बात कर लेते हैं तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में आपका उम्र सीमा दिया हुआ है 1/1/2024 1/1/2024 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। 1/1/2024 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18 वर्ष, आशुलिपि पद के लिए 21 वर्ष। ये हो गया उम्र। मोटा मोटी ये उम्र का भी हम बता दिए। आयु सीमा में अब आरक्षण के अनुसार वो सब देगा ही, छूट देगा ही आरक्षण के अनुसार से। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन, इसके बिहार भारत पड़ोसी सामान्य अध्ययन रहेगा। उसके बाद सामान्य विज्ञान एवं गणित रहेगा। ये बात अब सामान्य अध्ययन, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान एवं गणित, रीजनिंग भी इसमें होगा। सामान्य विज्ञान और गणित रीजनिंग। इसके बाद देखिए ये दिया हुआ मानसिक क्षमता तर्क बोले मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग ये होगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा का ये तो हो गया आपका प्रारंभिक परीक्षा, इसको प्रीलिम्स बोलते हैं। प्रीलिम्स का हो गया ये सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, मानसिक एबिलिटी। अब मुख्य परीक्षा की बात करते हैं
तो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, अंकों एवं विवरण। प्रथम प्रपत्र 100, समय होगा 2 घंटा। हिंदी भाषा का ज्ञान, प्रथम पत्र में होगा हिंदी भाषा का ज्ञान, निबंधन, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य विन्यास, संक्षेपण। स्पष्टीकरण। मूल परीक्षा प्रथम पत्र हिंदी विषय में 30% है, यानी कि इसका मुख्य पद मान लीजिए कि हिंदी में आपको 30% अंक लाना है। यदि 30% नहीं लाइएगा तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये हो गया क्वालिफाइंग पेपर। मुख्य परीक्षा का जो पहला है प्रथम पत्र हिंदी, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है और 30% अंक इसमें लाना होगा। द्वितीय पत्र का बात करें 100 अंक का होगा, 2 घंटे का होगा। समान अध्ययन 80 अंक का। उसके बाद सामान्य अध्ययन होगा 100 अंक, 80 अंक का। 20 अंक का इसमें देखिए उच्चतम न्यायालय अधिकार क्षेत्र सब यहाँ दिया है। 20 अंक का यहाँ दिया है मैथ। संख्यात्मक योग्यता, संख्या पद्धति संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा सनुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, समय एवं दूरी। ये देख लीजिए सिलेबस मैथ का, केवल इतना ही रहेगा, बाकी बात पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है। मैथ्स भी इसमें है, मेरा चैप्टर भी है। अब परीक्षा शुल्क की बात करते हैं। तो इसमें परीक्षा शुल्क में दिया हुआ है बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 रुपया, बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित महिला के लिए 150 रुपया, बिहार राज्य के 40% या उससे अधिक दिव्यांग के लिए 150 रुपया है, बिहार राज्य अन्य कोटि अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के लिए 600 रुपया है। बात करें तो जनरल के लिए, जनरल, ओबीसी, ये सब के लिए 600 रुपया फॉर्म का चार्ज है। बस अब ये सचिवालय का है, सीट कम है। समझ लीजिए कि बिहार में ये सचिवालय का नौकरी जो है बीपीएससी में भी हाई नौकरी है, बेस्ट नौकरी है। अब क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं तो आराम से फॉर्म भर के इसके पीछे लग सकते हैं। चलिए, ये रहा आज का मेरा जॉब नोटिफिकेशन। मेरा नहीं, बिहार सरकार ने जो दिया है इसका। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।